दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यूएसए की स्टेट विजिट पर गए थे। यह विजिट खत्म करने के बाद वो अफ्रीका के एक देश की यात्रा पर गए और यह देश है इजिप्ट। इजिप्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया। जैसे हमारे देश में भारत रत्न सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, वैसे इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को दिया गया। अब आपके लिए प्रश्न ये है, कमेंट सेक्शन में इस जवाब को बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इजिप्ट का जो हाईएस्ट अवार्ड है इसका नाम क्या है। राइट, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, इजिप्ट की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की ये विजिट की बात करें, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर वो गए। ये है एक मस्जिद जिसका नाम है अल हकीम मॉस्क। ये कैरो में लोकेटेड है। 11th सेंचुरी की ये मॉस्क है। ये एक शिया मॉस्क है और हमारे देश में रहने वाली जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क है। इनफैक्ट इसी साल 2023 में ये मॉस्क जो है ये फिर से ओपन हो चुकी है। एक लंबे समय से इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था और इस रिनोवेशन के काम का एक बहुत बड़ा फंडिंग जो है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने प्रोवाइड किया है। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए एज यू कैन अंडरस्टैंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क है। आज की हमारी इस डिस्कशन में हम अल हकीम मॉस्क के इतिहास को देखेंगे। इसके साथ साथ एक डिनेस्टी है, एक साम्राज्य था जिसका नाम है फातिमिद। तो ये फातिमिद जो है इनका इतिहास क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। और आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो अल हकीम मॉस्क की यात्रा पर क्यों गए। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन जो है, इसको जानने के लिए आपको दाऊदी बोहरा कम्युनिटी और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, एक लंबे समय से नरेंद्र मोदी साहब और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बीच में रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा कोर्डियल रहा है। जब वो गुजरात के सीएम थे उस समय पर बहुत सारे इवेंट्स में आपको दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो रिलीजियस हेड्स हैं वो देखने को मिलते थे। 2011 की अगर बात करें तो उस समय पर चीफ मिनिस्टर मोदी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोगों को स्पेशल इनविटेशन भेजा था, क्योंकि 2011 में जो उस समय पर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के रिलीजियस हेड थे सईदना बुरहानुद्दीन साहब, उनका 100th बर्थडे था। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल इनविटेशन दिया था बोहरा कम्युनिटी को। सो दिस इज़ वन मोर इवेंट जिससे पता चलता है कि मोदी साहब और बोहरा कम्युनिटी के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज़ स्टडी ग्लोज का डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, जिसको डॉक्टर मयूरिका दास ने डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है। इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। मैनिपुलेशन, कैसे मैनिपुलेशन काम करता है, कैसे इसका दुरुपयोग होता है, कैसे मैनिपुलेशन हमें प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ये डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो आपको बहुत काम आएगा। सेल्फ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन यूज दिस कोड एज वेल, DARK40, टू गेट एक्साइटिंग डिस्काउंट। राइट डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। 2014 में सईदना बुरहानुद्दीन साहब जो हैं उनका निधन हुआ और उस समय पर मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो वो एक स्पेशल विजिट के लिए मुंबई गए, शौक व्यक्त करने के लिए वो मुंबई गए। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा लगाव होगा उनका इस पर्टिकुलर रिलीजियस लीडर के साथ। और उस समय पर जो उनके बेटे हैं, राइट, सईदना मुफादल सैफुद्दीन साहब, तो उनके साथ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की और उन्होंने अपना शौक जो है वो पर्सनली व्यक्त किया। 2015 में सैफुद्दीन साहब और मोदी साहब की एक और मुलाकात हुई। 2016 में जब सैफुद्दीन साहब मोदी साहब को मिलने के लिए गए तो उस समय पर उन्होंने याद किया कि कैसे पिछले 4 जनरेशन से मोदी साहब का दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो रिलीजियस हेड है उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब बांग्लादेश की विजिट पर गए थे तो उस समय पर भी वहाँ पर रहने वाली दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया था। सो दिस इज़ वन रीज़न। ये रीज़न नंबर 1 है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस मॉस्क की यात्रा पर गए, क्योंकि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क है। नंबर 2,
इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। हमारा देश भारत और इजिप्ट जो हैं, इनके बीच में हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज एक लंबे समय से, हजारों सालों से, इनफैक्ट आई वुड से कि 2000 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। अशोक राजा जो थे उनके समय से इजिप्ट और भारत के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो ये दो रीजन है, एक तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन की वजह से, एंड सेकंड रीजन इज दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ये दो रीजंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो अल हकीम मॉस्क की यात्रा पर गए। इसी के साथ साथ ये जो मॉस्क हैं इसके भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉस्क अल हकीम। प्रोटोकॉल ऑफिसर थे या फिर प्रोटोकॉल मंत्री थे मुस्तफ़ा वज़ीरी। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कोई एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो हैं वो उनको होस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इजिप्ट के जो टूरिज़म और एंटिकिटीज़ के मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा वज़ीरी साहब, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को रिसीव करने के लिए अल हकीम मॉस्क गए। अल हकीम मॉस्क का निर्माण जो है वो 990 से स्टार्ट हुआ और 1013 AD में इसका निर्माण जो है वो ख़त्म हुआ। रही बात इस पर्टिकुलर मॉस्क की, तो कैरो सिटी जो है इसकी ये 4th ओल्डेस्ट मॉस्क है। और फातिमिद डिनेस्टी की बात करें, फातिमिद मस्जिदों की बात करें, तो ये 2nd फातिमिद मस्जिद है जिसका निर्माण कैरो शहर में किया गया था। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अल हकीम बी अम्र अल्लाह साहब जो हैं ये फातिमिद खलीफा के 6th और इस्माइली इमाम के नंबर्स की बात करें तो ही वॉज द 16th इस्माइली इमाम। उनके कार्यकाल में, उनके लीडरशिप के अंदर इस पर्टिकुलर मॉस्क जो है इसका निर्माण हुआ। और जैसे आप जानते हैं कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल साइट है। मॉस्क के काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। अगर आप इनके फ़ोटोज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं बैकग्राउंड में, यू कैन सी द फोटोज़ ऑफ दिस मॉस्क, तो बहुत ही यूनिक आर्किटेक्ट की इसकी स्टाइल है। बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के आपको उस समय के जो कल्चर्स हैं, आज से 1000 साल पहले की बात हो रही है, तो ए टच ऑफ अरेबिया, ए टच ऑफ यूरोप, टच ऑफ अफ्रीका, ये सारी चीज़ों का एक ब्लेंड जो है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। एक रेक्टेंगुलर लेआउट है इस पर्टिकुलर मॉस्क का और इसकी बहुत ही ऊंची ऊंची मीनारतें भी हैं। तो ये थी कुछ अल हकीम मॉस्क के साथ जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एरा ऑफ फातिमिद। फातिमिद समयकाल जो है या फिर ये जो एक एरा है, इट रिफर्स टू व्हेन द फातिमिद खलीफेट एन इस्लामिक एम्पायर एग्जिस्टेड। ये एक इस्लामिक साम्राज्य था और इसमें एक फातिमिद खलीफा थे। फातिमिद खलीफा का जो समयकाल है उसको फातिमिद एरा कहा जाता है। ये इस्माइली शिया डायनेस्टी है और 909 से लेकर 1171 तक इनका एक एरा जो है वो हमें देखने को मिलता है। इनका समयकाल जो है वो 909 AD से 1171 AD तक का है। फातिमिद खलीफात जो हैं इसके फाउंडर हैं इमाम इस्माइल अल मंसूर। नाउ पे अटेंशन, ये जो इमाम इस्माइल अल मंसूर साहब जो हैं ये फातिमा यानी कि प्रोफेट मोहम्मद साहब जो हैं उनकी बेटी, तो उनके वंशज हैं ये, एंड दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शिया कम्युनिटी। और फातिमिद जो हैं उन्होंने स्टार्टिंग में तुनिशिया जो आज देश है अफ्रीका का, नॉर्थ अफ्रीका का, तो वहाँ पर उनके साम्राज्य की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इनकी टेरिटरीज जो हैं वो एक्सपांड होने लगी और आज का जो इजिप्ट, पैलेस्टाइन, सीरिया, अरेबियन पेनिनसुला के कुछ देश जो हैं, ये सारे रीजन्स, ये पूरी टेरिटरी जो है ये फातिमिद की टेरिटरी हुआ करती थी। ये इस्माइली डॉक्ट्रिन और शिया इस्लाम को प्रमोट करते थे। लेकिन इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इनके समय काल में रिलीजियस फ्रीडम दिया जाता था नॉन मुस्लिम्स को। तो अगर कोई हिंदू हैं, ज्यू हैं यानी कि यहूदी हैं, कोई अगर क्रिश्चियन है तो उनका फोर्सफुल कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, राइट। फातिमिद के समय काल में दूसरे नॉन मुस्लिम्स जो कम्युनिटीज़ थी तो उनको रिलीजियस फ्रीडम जो है वो दिया जाता था। ये उनकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात रही है, उनका एक सबसे इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। एक खलीफ थे अल मुइज़, उनकी लीडरशिप के तहत 1969 में इजिप्ट जो है ये फातिमिद के कंट्रोल में आ गया और इजिप्ट का ये जो कैरो सिटी है
ये फातिमिद का कैपिटल भी बन गया और इसी के साथ साथ उनका कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सेंटर भी बन गया। उनके समय काल में बहुत सारी जगहों पर मस्जिदें, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस, लाइब्रेरीज और हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका निर्माण हुआ। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस यहाँ पर क्रिएट किए गए। इसमें से एक है अल अजहर मॉस्क और एक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं अल हकीम मॉस्क। इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर फातिमिड्स का कंट्रोल था। तो इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट, यूरोप के साथ इनके काफ़ी अच्छे कॉमर्स के कॉमर्शियल नेटवर्क्स थे। ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी अच्छा होता था और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई। इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो फातिमिद कोर्ट यानी कि उनके दरबार में बैठते थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसॉफी, लिटरेचर, ये सारी अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। और इसी के साथ साथ अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये शिया मुस्लिम्स ही थे, अलग अलग धर्मों के और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको भी फातिमिद के दरबार में जगह मिलती थी। 1171 में इनका डिक्लाइन हुआ, इनका फॉल हुआ और इसके पीछे भी बहुत रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते थे, एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ने लगा और फाइनली एक सलाउद्दीन नाम का एक जो राजा था तो उसने जो लास्ट फातिमिद खलीफ थे अल अदीद, तो उनको हरा कर फिर ये सलाहुद्दीन जो हैं उन्होंने कंट्रोल ले लिया और तब से फातिमिद खलीफ जो हैं, फातिमिद एम्पायर जो है वो बेसिकली ख़त्म हो गया। सो आई होप डियर फ्रेंड्स आज की ये जो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी होगी। आई एम प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी यूट्यूब की चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इस पर भी आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम ऑल्सो। एंड डियर फ्रेंड्स जाने से पहले आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, डू चेक आउट दिस डार्क साइकोलॉजी कोर्स by Dr. Mayurika Das, which is available on Study Glow's mobile app. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.